एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया में। जैसा कि आप सभी अवेयर होंगे कि कल एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। तो आइए जानते हैं आखिरकार इस पॉलिसी में है क्या, इस पॉलिसी में क्या क्या गुड चेंजेस है और बैड चेंजेस है, वो हम बात शेयर करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे इस न्यू वीडियो में। तो ध्यान से सुनेगा इस वीडियो का एंड तक। इंडिया ने 34 साल बाद 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। अब रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के हेड हुआ करते थे, अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। इंडिया की ये पॉलिसी तीसरी पॉलिसी है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया है। इससे पहले इंडिया में 2 एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है। एक पॉलिसी लॉन्च हुई है वो हुई है 1968 में जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, एंड सेकंड हुई है 1986 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो 10+2 के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंट्रोड्यूस होने के तहत हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये जो नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है वो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, जिसमें फर्स्ट 5 क्लासेस में प्री एजुकेशन से सेकंड क्लास तक को रखा गया है, एंड प्री एजुकेशन अब कंपलसरी कर दी गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स खोलने का ऐलान किया है। क्लास 3rd से क्लास 5th तक की पढ़ाई, मतलब बच्चों के पास जो सब्जेक्ट होंगे उनकी पढ़ाई उनके रीजनल लैंग्वेज में होगी। जैसे कोई बच्चा अगर राजस्थान में है तो उनके सब्जेक्ट की पढ़ाई राजस्थानी में होगी, पर हिंदी और इंग्लिश एज एन लैंग्वेज कोर्स में ऐड होंगे और कोर्स में चलेंगे, पर उनकी जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाइयाँ होंगी वो उनके रीजनल लैंग्वेज में होगी। 6th क्लास से ही हमारे जो कोर्स में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और ये आने वाली जनरेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि क्लास 6 से ही अब स्किल डेवलपमेंट में काफी जोर दिया जाने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग और इंटर्नशिप, ये सब क्लास 6 से ही कोर्स में ऐड हो जाएंगे और स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्लास 6 तक स्किल डेवलपमेंट पे जोर देने के बाद क्लास 9 से ही बच्चों के पास एक बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जो आगे जाके उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाला है उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए और फ्यूचर गोल्स के लिए। क्लास 9 से ही सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन बच्चों के पास अवेलेबल हो जाएगा, जिसके लिए उन्हें क्लास 11 तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आने वाली जनरेशन के लिए, कि अब बच्चों के ऊपर अगर किसी बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसके लिए पूरा होल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उस पर जोर नहीं दिया जाएगा। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ सकता है। एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अभी के टाइम क्या होता है, अगर किसी बच्चे का फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो उसे कहा जाता है कि भाई आप 11th में फिजिक्स के बाद मैथ भी लो, केमिस्ट्री लो, या केमिस्ट्री और बायो लो, आप अदर कोई सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या बायो में इंटरेस्ट है या नहीं, पर आपने फिजिक्स चूज किया है तो आपको ये सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हटा दिया गया है, और इसमें ये है कि अगर किसी बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स ले सकता है, और उसके अलावा उसके अलग अगर उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो वह हिस्ट्री भी ले सकता है, और बच्चों के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके कोर्स का सिलेक्शन होगा। जैसे कोर्स में वो हिस्ट्री ले रहा है तो हिस्ट्री के साथ वो म्यूजिक, डांस और अदर सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकता है, और उसका जो कोर्स का जो फॉर्मेशन और सिलेक्शन बनेगा, जो एक कंप्लीट कोर्स जिसे हम कहते हैं, एक सब्जेक्ट बनेगा, वो उसके इंटरेस्ट पे बनेगा, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट्स या बोर्ड एग्जाम्स में कोई चेंजेस आने वाला है या नहीं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, सिर्फ हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे सोसाइटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे एथिक्स, हमारे जो वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज एंड इमोशनल वैल्यूज, इन सब के लिए भी एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्टेप है जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लास 10th में
जो हमारे एग्जामिनेशन होंगे उनकी ग्रेडिंग 3 प्रकार से होगी। जैसे अभी के क्लास 10th में हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं बोर्ड के, उनकी ग्रेडिंग एक तरीके से होती है जिसमें हम एग्जामिनेशन देते हैं और हमारे मार्क्स आ जाते हैं। ये देखा नहीं जाता कि बच्चे ने रट के दिया है या उसे कितना समझ में आया या उस पर कितना जोर डाला गया या प्रेशर डाला गया है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंज होने वाला है। न्यू के एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी ग्रेडिंग होगी वो 3 तरीके से होगी। हमारी पहली जो ग्रेडिंग है कि हमें जो एग्जाम्स देने हैं उसके मार्क्स मिलेंगे, वो तो मिलेंगे। वेदर 2 ग्रेडिंग सिस्टम और ऐड किए गए हैं। पहली ग्रेडिंग सिस्टम ये कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हम अपने आप को मार्क्स देंगे। इस ग्रेडिंग को हम सेल्फ असेसमेंट मार्क्स भी कहेंगे, जिसमें हम सेल्फ ग्रेडिंग करेंगे कि हमने अभी तक कितना पढ़ा है 10th तक, या हमें कितना सीखा है, हमें कितना आता है, हमें कितना आगे कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम खुद को मार्क्स देंगे। तो इसे सेल्फ ग्रेडिंग के ऑप्शन में रखा गया है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई ऐसा है तो भाई हर बंदा फुल मार्क्स दे देगा, 10 दे दूंगा, मैं तो A+ दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। बट ऐसा नहीं है। अगर अभी आप ग्रेडिंग में फुल मार्क्स देते हो या ग्रेडिंग A+, कुछ जो भी हाईएस्ट है वो देते हो, तो जब आप वेदर इंटरव्यू पे कहीं जाओगे तो इंटरव्यू वाला आपके मार्क्स से नहीं आपके स्किल्स से आपको देखेगा, और उस टाइम वो पता चल जाएगा उसे कि भाई आपके पास कितनी स्किल्स थी और आपने कितने अपने आप को मार्क्स दिए, और वहां वो आपको फिर आपके स्किल्स के हिसाब से जॉब मिलेगी और नहीं भी मिलेगी। तो ऐसे कि भाई मैं ग्रेडिंग बढ़ा दूंगा, मेरे को खुद पे है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सो इससे बस ये टॉप दिमाग से निकाल दो। एंड थर्ड पार्ट ये है कि आपकी ग्रेडिंग सिस्टम में आपको ग्रेड आपके फ्रेंड्स भी देंगे। मतलब अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये होता था, हम सोचते थे कि भाई अब हमें अच्छे मार्क्स लाना है, पढ़ना है, तो मुझे दोस्त से ज्यादा आना है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर एक राइवलरीज हो जाती थी फ्रेंड्स के बीच में, वो छुप छुप के पढ़ना, कंपटीशन, जलन, ये सब अब नहीं होगा। क्योंकि अब थर्ड जो ग्रेडिंग जो एजुकेशन सिस्टम में 10th के बोर्ड एग्जाम में 3 चीज आई है, उसमें जो तीसरी है उसमें हमारे फ्रेंड्स हमें ग्रेडिंग देंगे। तो उसके लिए दोस्ती बना के रखनी होगी और अच्छी तरीके से बना के रखनी होगी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन की। अब आफ्टर 12 ग्रेजुएशन भी अब 2 प्रकार के 2 पार्ट में बंटने वाले हैं। 2 तरीके की ग्रेजुएशन होंगे। जैसे पहला ग्रेजुएशन सिस्टम जो होगा वो होगा 3rd ईयर प्लान, और सेकंड जो होगा वो होगा 4th ईयर वाला। जैसे अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। जैसे 3rd ईयर वाले में अगर आपको पढ़ाई करने के तुरंत बाद जॉब पे जाना है, या आपका अदर कोई जिस पे आप गवर्नमेंट मतलब फॉर्म भर रहे हो और उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपको ग्रेजुएशन करनी ही है, तो आप 3rd ईयर वाला प्लान लोगे। और बट अगर आपको ग्रेजुएशन मतलब आपको रिसर्च करनी है, पढ़ाई के बाद रिसर्च करनी है, तो आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर वाला नहीं कर सकते। आपको 4 ईयर प्लान ही चूज करना होगा और आप 4 ईयर वाला ही ग्रेजुएशन कर सकते हो। बट इसमें एक बेनिफिशियल ये है कि 4 ईयर वाले प्लान के बाद आपकी जो मास्टर्स की डिग्री होगी, MA, MSc और MCom whatever you choose, आपके जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रीम वाइज होंगे वो 1 साल का ही हो जाएगा। उसमें आपको 2 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और उसके बाद आप डायरेक्ट PhD में एंट्री ले सकते हो। और जैसे ये MPhil के कोर्सेज होते थे, जो हम मास्टर्स के बाद MPhil के कोर्सेज और अदर कोर्सेज करते थे, उसे अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है, मतलब खत्म।